एक बार फिर से वेलकम आप सभी का पाइथन फॉर सिक्योरिटी एपिसोड 10 में। तो प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने इंटीजर्स को पढ़ा था और ये न्यूमेरिक डेटा टाइप में से थी और हमने इसके अंदर कुछ नंबर सिस्टम से पढ़े थे। आपको याद होगा हमने पढ़ा था डेसिमल्स जो हम नॉर्मल नंबर यूज़ करते हैं, और सेकंड चीज़ हमने पढ़ी थी बाइनरी, फिर हमने पढ़ा था ऑक्टल्स और फिर हमने जाना था हेक्साडेसिमल्स के बारे में। और मैंने आप सभी को इस चीज़ की एग्जाम्पल्स भी दी थी पाइथन के अंदर, आप लोगों को याद होगा। और मैंने बोला था हम इन सभी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और पहले हम सबका इंट्रो लेंगे और आज सबसे पहले हम इंट्रो लेने वाले हैं डेसिमल्स का। आखिर डेसिमल्स नंबर क्या होते हैं? बेस 10 वाले। और ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, आप लोग डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो इन चीज़ों का। अगर चैनल पे न्यू हैं और ये अगर कोर्स की पहली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जबकि इस कोर्स की ये 10th एपिसोड है, तो इसको फॉलो करें और पिछली वीडियोज़ को लाजमी रिवाइज करें, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट हैं जो आपको बाकी वीडियोज़ में नहीं बताए जाते। सो मैं चलता हूँ अपने PDF की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स। Decimal numbers base 10 in Python. What is decimal? Decimal is the normal number system that we use in our daily life. हम इनका रोज़ाना यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, यही होते हैं डेसिमल नंबर्स। इनके आप नीचे एग्जांपल दे सकते हो। इट यूजेस 10 डिजिट्स, इनके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। अगर आप इनकी ओवरऑल काउंटिंग करें तो ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितना बड़ा नंबर है, चाहे वो मिलियन है, बिलियन है, जो भी है, वो इन्हीं 10 से मिलकर बना होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 नंबर मिलके बड़ा नंबर बनाते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास सिर्फ 10 डिजिट्स हैं डेसिमल के, जो कंबाइन होकर बड़े से बड़ा नंबर बनाते हैं। नो प्रीफिक्सेस आर नीडेड इन पाइथन। डेसिमल्स नंबर के लिए हमें किसी भी प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं होती। हमने प्रीफिक्स के बारे में पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी और मैंने आपको सभी प्रीफिक्सेस दिखाए भी थे प्रैक्टिकल के साथ। आज भी हम इनके बारे में प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे एंड पे, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर ये टॉपिक शामिल है प्रीफिक्सेस का भी। सो हमने देखा था कि डेसिमल्स के लिए हमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं चाहिए था, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। A10, B यहाँ पे -25, C0। और हमने अब फिर मैंने आपको बताया था हम अपनी आसानी के लिए किसी को पॉजिटिव क्या देते हैं, किसी को नेगेटिव क्या देते हैं। जो पॉजिटिव नंबर होता है हमारे पास, हम इसे क्या देते हैं भाई, ये पॉजिटिव डेसिमल है, जिसके साथ माइनस का साइन होता है हम उसे क्या देते हैं, नेगेटिव डेसिमल है, सिर्फ अपनी आसानी के लिए, जो कि बढ़िया है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जी, ऑपरेशंस इन डेसिमल नंबर्स। अच्छा, डेसिमल नंबर्स कैन बी यूज्ड इन ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब डेसिमल नंबर्स के बारे में आप जानते हो, दुनिया के अंदर जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो सभी इनके ऊपर अप्लाई होते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, हम इसको एग्जांपल को प्रैक्टिकली भी करेंगे और ये चीज़ें हमें जो है इंक्रिप्शन में काम आएंगी, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। सो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स भी, क्योंकि तभी तो हम कोई इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकोडिंग, डिकोडिंग की तरफ जा सकेंगे ना। और ये प्रैक्टिकल्स हमने करने हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे एग्जांपल दे सकते हो। x = 15 लिखा हुआ है, y 4 लिखा हुआ है, और नीचे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दी हुई है। हम इस चीज़ को डिफरेंट वे से करके देखेंगे अभी प्रैक्टिकल के लिए। अभी के लिए इसको चलो आगे। और हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था और हमने वैसे भी टाइप फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जब हमने डेसिमल्स, हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, सॉरी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है मजीद, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है नम नाम से, जिसके अंदर हमने वैल्यू सेव की है 25, और हम नीचे डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर इसकी टाइप फाइंड कर रहे हैं नाम की। सो हम इनके अंदर दो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं। पहला हम नम फाइंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 25, क्लियर। इसके साथ जिस नंबर की टाइप भी आ जाएगी, जो कि इंट है, क्लियर। सो बाय टाइप फंक्शन वी कैन चेक द टाइप। यहाँ तक हमारे लिए कोई भी चीज़ न्यू नहीं थी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं थी। हमने सिंपली क्या किया, हमने अभी तक यही पढ़ा, जो भी नंबर्स हैं वो डेसिमल नंबर्स हैं, सिंपल, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। न्यू पॉइंट हमने जो आज ऐड किया वो यही था। टोटल 10 नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल 10 डिजिट्स हैं दुनिया के अंदर, जो मिलकर बड़ा से बड़ा नंबर बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जी ये इस चीज़ का प्रैक्टिकल करना, x + y x - y, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आज हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है, जो हमारे लिए मैंने आपको भी बताया, इनकोडिंग, डिकोडिंग इन चीज़ों में काम आएगी क्रिप्टोग्राफी के अंदर। और ये है नीचे हमारे पास अब चेक टाइप फंक्शन, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। प्रिंट के अंदर हम दो चीज़ें इस्तेफा कर रहे हैं, हमने पहले नम भी दिया, उससे वो नंबर प्रिंट हो गया, फिर साइड में हमने उसकी टाइप भी फाइंड कर ली। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ की पॉइंट्स डेसिमल नंबर्स को लेकर। सो डेसिमल नंबर्स आर द डिफॉल्ट इन पाइथन। ओके, यू डू नॉट नीड टू राइट एनी प्रीफिक्स, ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस वर्क जस्ट लाइक नॉर्मल मैथ। एग्जैक्टली नॉर्मल मैथ की तरह इन पे मैथ के ऑपरेशंस लगते हैं, क्योंकि नंबर भी तो नॉर्मल है, हम डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं। हम डेली लाइफ में बाइनरी का यूज़ नहीं लेते, हम ऑक्टल्स का यूज़ नहीं लेते, हम हेक्साडेसिमल्स का तो यूज़ नहीं लेते, वो चीज़ हम यूज़ नहीं लेते। ये कंसेप्ट हमारा डेली चलता है, चाहे स्कूल लाइफ में, कॉलेज में, डेली लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं, डेसिमल नंबर्स। सो नीचे अब है प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स के बारे में मजीद हम 4 पॉइंट्स देखते हैं। प्रीफिक्स टेल्स पाइथन विच बेस द नंबर बिलोंग्स टू। अब प्रीफिक्स बताता है नंबर की बेस। अगर हम नंबर के साथ कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ तो पाइथन समझेगा ये बेस 10 है इसकी और ये नॉर्मल डेसिमल है हमारे पास। सो वो इसको डेसिमल के हिसाब से डील करेगा। अगर नंबर के साथ जो है हमारे पास प्रीफिक्स लगा हो 0 ओ, ये ओ किसके लिए होता है? ऑक्टल्स के लिए होता है। हमने पिछली वीडियो के अंदर इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा था, तो पाइथन इसको ऑक्टल के हिसाब से डील करेगा। अगर नंबर के स्टार्ट में प्रीफिक्स लगा हो 0 भी तो वो उसको बाइनरी के हिसाब से डील करेगा। अगर नंबर के स्टार्ट में प्रीफिक्स लगा हो 0x तो वो उसको हेक्साडेसिमल्स के हिसाब से डील करेगा। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में पहले पढ़ रखे हैं और अभी तक आप लोगों को याद भी होंगी, क्योंकि मैं एक लाइन को इतनी बार रिवाइज करता हूँ कि वो याद हो जाती है यहीं पर, चाहे प्रैक्टिस करो या ना करो, बट करोगे अपना ही फायदा है। ठीक है जी। अब डेसिमल नंबर्स डू नॉट नीड अ प्रीफिक्स, और डेसिमल नंबर्स को कोई प्रीफिक्स की जरूरत नहीं होती। प्रीफिक्स क्या होता है? पहले आने वाला, प्री कहते हैं पहले, बिफोर, नंबर से पहले आने वाली चीज़। और मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था अगर नंबर से पहले सिंपल 0 लिखे तो वो मैं एरर थ्रो करता था। मैं कहता था हाँ अभी आगे कोई प्रीफिक्स भी चूज़ करो, 0b, 0x, 0o etc। ओके। और जो आपको मैंने लास्ट मेन बात बताई थी वो ये थी कि ऑल दीज नंबर्स आर स्टिल स्टोर्ड एज इंट इन पाइथन। चाहे अब वो नंबर ऑक्टल का है, हेक्साडेसिमल्स का है, बाइनरी है या डेसिमल है सिंपल, वो हमारे पास एक इंटीजर में ही काउंट होगा। ओके, उसकी टाइप इंट ही रहेगी। अब इसके बाद बाइनरी, ऑक्टल्स, हेक्साडेसिमल्स मस्ट यूज़ प्रीफिक्सेस। इन डेसिमल्स के लिए हमें प्रीफिक्सेस नहीं चाहिए होते, जबकि बाइनरी, ऑक्टल्स और हेक्साडेसिमल्स के लिए हमें प्रीफिक्स का यूज़ लाजमी करना पड़ता है पाइथन को ये डिफाइन करने के लिए कि ये हम ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल यूज़ करने जा रहे हैं। सो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर और देखते हैं कि भाई इस चीज़ को जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो, चलो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, जैसा कि मैं हूं अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर, आप सभी जानते हो मैं लिनक्स यूज़ करता हूं। सो मैं आ चुका अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a इक्वस टू लेट्स से 10 और b इक्वस टू मैं लिख देता हूँ लेट्स से 20। ठीक है। अब हमने इनके ऊपर मैथ फंक्शंस लगाने हैं। अब इस मैथ फंक्शन को लगाने की हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लो और ऊपर जो आप फंक्शन लगाना चाहते हो, चाहे आप इनको प्लस करना चाहते हो, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो स्टार आएगा, ठीक है। अगर प्लस करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, माइनस करना चाहते हो तो माइनस आ जाएगा, डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश आएगी। ठीक है। अभी के लिए हम इनको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। फिर अगर जब साफ ज़ाहिर हमने इनका रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, तब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर इस सी को डाल देंगे। ठीक है। ये चीज़ें कुछ आप प्रैक्टिस करो, ये काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। ये अभी तक हमारा कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं गया, क्योंकि नेक्स्ट हम बाइनरी स्टार्ट करने वाले थे। आप लोग शायद पीडीएफ में भी देख रहे हो, आपको बी दिख रहा था टॉपिक 4 का, वहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। यहाँ तक चीज़ें सुकून के साथ चल रही हैं तो इनको करो लाजमी। अब जब हम इस अपने कोड को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 2010 इज द 200। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको अलग वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो मैं इस लाइन को कमेंट आउट करता हूँ। सिंपली हम यहाँ पर जो है इनका रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हैं उसी तरह a मल्टीप्लाई बाय b। अब भी हमारे पास आउटपुट चेंज नहीं आएगी, अब भी हमारे पास आउटपुट 200 आएगी, क्योंकि अब हम डायरेक्ट इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर चीज़ें मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये सिंपल से चीज़ें हैं, इनको आप करना, प्लस भी करके देखना, माइनस भी करके देखना और मल्टीप्लाई करके भी देखना। पर अगर मैं जो आपको चीज़ रिकमेंड करूँगा वो रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक ऊपर अलग वेरिएबल डिक्लेयर करो जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करवाया करेंगे। वहाँ पे तो रिजल्ट का कंसेप्ट होगा। यहाँ पर तो भी सिर्फ अभी के लिए मैथ की एग्जांपल लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग ये कंसेप्ट समझ सको। इसकी देखो वहाँ पर हम वैल्यू खुद मैनुअली डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, मैनुअली अप्लाई कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम इनपुट फंक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, वहाँ पे यूज़र वैल्यू मैनुअली डाल सकेगा। अब यहाँ पे जो सी की वैल्यू मिल रही है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे सी को मिल रहा है। सो इस चीज़ की आप लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये कंसेप्ट जो यूज़ होगा रिजल्ट वाला। सो आई होप सो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, सिर्फ ये ओवर थ्रू था डेसिमल्स का। ये चीज़ें आप लोग वैसे इन चीज़ों से वाकिफ़ हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीडीएफ के अंदर जो भी लिखे वो मैंने आपको मिस नहीं करवाना। सो मैंने आपको ये चीज़ भी डेसिमल्स भी पढ़ा दी और आई होप सो कि आपको समझ भी आ चुकी होगी। ये कोई रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट नहीं था। जो कंसेप्ट स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट से वो होंगे जी बाइनरी के, और यहाँ पर होगी आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत एट अ स्टार्ट पॉइंट, बट एट द एंड आपको ये चीज़ फिंगर टिप्स पे आती होगी। आई होप सो लर्नर्स आप लोगों ने डेसिमल्स को समझ लिया होगा। वही सिंपल नंबर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो डेसिमल्स होते हैं। 10 नंबर होते हैं हमारे पास, सॉरी 10 डिजिट्स होते हैं, ये 0 से लेकर 9 तक, और यही 10 डिजिट्स मिलकर जो है दुनिया का बड़ा से बड़ा नंबर बनाते हैं। सो यही होते हैं हमारे पास डेसिमल्स। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बेस 10 वाले होते हैं, और इनके लिए हमें कोई भी प्रीफिक्स डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। सो यही होते हैं डेसिमल नंबर, मतलब सिंपल नंबर। और इसके बाद आप ये एडिशन मैथ ऑपरेशन लगा के देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी चीज़।
चीज़ ये। सो अगर चैनल पर न्यू थे तो फिर आपको कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तक ये प्ले लिस्ट अभी तक बुकमार्क नहीं की तो इसको बुकमार्क कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें देखा जाएगी। और मैं जो है कोई चीज़ इसके अंदर स्किप नहीं करवा रहा, कोई भी चीज़ आप पे नहीं छोड़ रहा कि ये ईजी कंसेप्ट आप लोग कर लोगे। सो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ईजी रहो। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चीज़ें आने वाली हैं वो आपको थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और थोड़ी बहुत आप मेहनत भी करवाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।